आपको ना ये कभी किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हमारे भगवान हमारी मदद करते हैं, ईश्वर चमत्कार करते हैं। क्योंकि आप कितना भी सामने वाले को समझाओगे, एक बात है, कहावत है कि देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति से बहस इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो आपसे ज़्यादा जानता है, और मूर्ख व्यक्ति से बहस इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो आपको अपने स्तर पर ले आएगा और फिर आप उससे जीत नहीं पाओगे। मूर्ख से बहस करने का मतलब ये है कि घर की किसी दीवार को देखकर, पहले भी बता चुका हूँ। इसीलिए भैया किसी को समझाने बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस हैं इस बात को लेकर कि हमारे ईश्वर हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। आपको क्या ज़रूरत है किसी को प्रूव करने की? हाँ, मेरे बालाजी ने मेरी मदद करी, बात ख़त्म। ये दो लोगों के बीच की बात है, ईश्वर और हम। तो ये तीसरा बीच में आने की क्या मतलब? किसी को क्या प्रूव करना? आपके साथ जो भी घटना घटी है रिलेटेड विद ईश्वर या रिलेटेड विद भूत प्रेत, आप मुझे मैसेज करिए, क्या उसमें परिवर्तन हुआ मैं सभी को बताऊंगा। आपकी कहानी लोगों को कैसी लगती है वो आपको कमेंट से पता पड़ जाता है। इसीलिए हर बार कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर भरोसा करो, चमत्कार 100% होंगे। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी एक कमाल की कहानी है जिससे आपको ये शायद हो सकता है थोड़ा बहुत और यकीन हो जाए कि भगवान हर वक्त आपके आसपास होते हैं। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ, कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। आज की कहानी किशन की है और इन्होंने पढ़ाई अपनी देहरादून से करी थी, स्कूलिंग, ठीक है। उसके बाद ये कॉलेज आए दिल्ली और उसके बाद इन्होंने जॉब शुरू करा। इनके साथ जो चमत्कार हुआ जिससे इन्हें ऐसा लगने लगा कि हाँ, मेरे साथ ईश्वर रहते हैं, चलते हैं। दिल्ली का प्राचीन हनुमान मंदिर आपने देखा होगा, सुना होगा। उससे अब तो खैर नहीं, लेकिन उससे तकरीबन 10-15 कदम की दूरी पर एक पूड़ी सब्जी वाला हुआ करता था, ठीक है। ध्यान से सुनना आज की कहानी कि कब कैसे ईश्वर किस रूप में आपके साथ हो लें आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। किशन का ये कहना है कि जहाँ जिस दफ्तर मेरी नौकरी लगी थी उसके आसपास जो दुकानें थीं उस पर खाना थोड़ा महंगा मिलता था। इनका परिवार इनसे दूर रहता था तो एक कमरा लेकर ये यहाँ पर रह रहे थे। उम्मीद ये थी कि 3-4 महीने की नौकरी से एक कोई किराए का मकान ले लूँगा और फैमिली इधर शिफ्ट हो जाएगी। फैमिली में एक छोटा भाई है, एक छोटी बहन है। दोनों की शादी करनी है, उसके बाद अपनी शादी करूँगा, ऐसा इनका मन था। माता पिता भी और मतलब पूरे घर कुनबे में सभी इसको एक अच्छा भला प्यारा लड़का तो मानते थे, लेकिन ये पूजा पाठी भी बहुत है और ये पूरे ख़ानदान में बात पॉपुलर थी कि ये पूजा जब कर रहा हो तो इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये टोक बहुत जल्दी मान लेता है। टोक इन द सेंस मैं कैसे समझाऊं कि घर से निकल रहा है और किसी ने इसे टोक दिया तो इस काम पर जाता नहीं था। 2-4 मिनट रुक जाएगा, पानी पिएगा, फिर उसके बाद मना करता है कि जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे पीछे से टोका मत करा करो। और बाई चांस बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो ये टोक लग गई, फिर पानी पीकर चलेगा। मतलब इस तरह का एक कह सकता हूँ कि कुछ कुछ अंधविश्वास और कुछ कुछ सच, ठीक है। ये टोक को बहुत जल्दी मान लिया करता था। होता क्या है कि इनकी नौकरी का पहला दिन था। ये गए हनुमान जी के प्राचीन मंदिर, ठीक है, वो जो दिल्ली में है उसकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ जाने के बाद इन्होंने भोग लगाया, बाबा से आशीर्वाद लिए और उम्मीद में खड़ा था कि प्रसाद इसे भी मिलेगा। इसके आगे वाले को मिल गया, इसके बाद वाले को मिल गया, लेकिन ये बाबा के सामने बस ऐसा ही रह गया। पंडित जी ने इसको देखा ध्यान से और पूछा कि बेटा कोई और बात है? उन्होंने कहा आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया, मेरे से क्या भूल हो गई? क्या बाबा मुझसे नाराज़ हैं? उन्होंने कहा अरे ऐसे नहीं हो सकता कि बाबा किसी से भी नाराज़ हो जाएं, और ये तो मेरी भूल थी, मैं उम्र हो गई है तो कभी कभी भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक स्पेशल प्रसाद देता हूँ। अब वो हंसने लगा कि स्पेशल प्रसाद क्या होता है, प्रसाद तो सभी के लिए सेम होता है। उसने कहा नहीं, कहाँ से आए हो, कहाँ के हो, कहाँ जा रहे हो? बाबा ने ऐसे ही पूछा और दूसरे को कह दिया कि तुम सबको प्रसाद देते रहो। ये इससे बात करने लग गए और ये इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत है। वहाँ जो खड़े होते हैं ना, अब तो वो नहीं रहे, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है पहले तो वो बाल ब्रह्मचारी और वो सिद्ध हुए थे, ठीक है। बहुत चीज़ें मैं यहाँ से बताते हुए ना संकोच करता हूँ कि लोग ये कहेंगे कि तू मूर्ख है, ऐसे कोई इंसान कैसे सिद्धि प्राप्त कर सकता है, हनुमान जी का उस पर कैसे आशीर्वाद हो गया, तुझे कैसे पता? ये सारी बातें आती हैं तो मेरे पास कुछ जवाब नहीं होते कहने को। इसलिए मैं तो बस ये कहता हूँ कि हाँ,
मेरे भगवान जी तो मदद करते हैं, भगवान होते हैं। आप नहीं मानो, मत मानो, डिसलाइक का बटन लगवा रखा है, दबाओ और थोड़ा उल्टा सीधा लिखो और जय राम जी की। इससे आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों डेटा ख़राब करो, कुछ अच्छा देखो, गाने वगैरह देखो, वीडियो वगैरह देखो। ये कहते हैं कि उन्होंने, पंडित जी ने 2 मिनट मेरे से खड़े होकर बात करी। मैंने अपने बारे में बताया, परिवार के बारे में बताया, तो उन्होंने ये कहा कि बेटे सबसे पहले बिटिया की शादी है, फिर तेरी शादी है, फिर तेरे छोटे भाई की शादी है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। और साथ ही साथ तुम्हारे पिता की नौकरी छूटेगी और दूसरी जो लगेगी वो 3 महीने बाद लगेगी। अब इसे समझ नहीं आया कि अगर पिताजी की नौकरी छूट गई तो घर परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि पूरा घर उन्हीं पर निर्भर है। लेकिन पंडित जी, अगर पिता की नौकरी गई तो वो घर चलाने में असमर्थ रहेंगे। उन्होंने कहा मैंने पहले बता दिया, तो इसीलिए तुम्हारी नौकरी लगी है, जैसा तुमने बताया, कुछ पैसे जोड़ लेना बेटा, ज़रूरत पड़ेगी और ये बड़ी भारी ज़रूरत होगी, पैसे की दिक्कत आएगी, घर परिवार में, ख़ानदान में कोई मदद नहीं करेगा तेरी। अब ये यहाँ पर आशीर्वाद लेने आया था लेकिन टेंशन ले रहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन ये परेशानियाँ टल जाएंगी, ये पीछे बैठे हैं ना, ये सारी परेशानियाँ अपने सिर ले लेंगे, तू परेशान मत हो। और तू बाबा का भक्त है, तेरे चेहरे से पता पड़ रहा है, तेरी आंखों में एक सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई ऑफिस में नहीं चलेगी। जिस दफ्तर तू जा रहा है, अगर सच्चा बनकर रहा तो 1 हफ्ते में बाहर हो जाएगा। तेरे लिए मैं जो देख पा रहा हूँ, एक अच्छा समय है, एक बड़ी कंपनी का बड़ा मालिक बन सकता है तू, लेकिन ये सच्चाई दफ्तर में नहीं। मैं तेरे को कुछ दूंगा, ये किसी से तुझे कभी भी बांटना नहीं है। उसने कहा बताइए। उन्होंने एक 10 का नोट दिया, साधारण सा जो 10 रुपये का नोट होता है, और इसके हाथ में एक कलावा, पूरा पुंडा जो होता है, पूरा कलावा, वो पूरा बांधा। कहते हैं जब ये ख़राब होकर खुद खुल जाए तो बेटा तुझे मंदिर आना है। उसने कहा मैं तो रोज़ आ सकता हूँ। कह रहे रोज़ आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उतना सुन। ये कहता है कि इसके बाद से हनुमान जी सदैव मेरे साथ चलने लग गए थे। मतलब आप भरोसा करो ना तो सच में आपको भगवान फील हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको मंदिर में जाकर कई घंटों की तपस्या करनी पड़ेगी। आप अपने दफ्तर में बैठे बैठे, क्लासरूम में बैठे बैठे, खेलते, कुछ भी करते, ईश्वर को सच्चे मन से सिर्फ 1 मिनट के लिए भी याद कर लो तो वो 1 घंटे, 1 महीने, 1 साल, एक ज़िंदगी के लिए आपके साथ हो जाते हैं। ईश्वर को न प्रसाद की आवश्यकता है, न चढ़ावे की आवश्यकता है, बस एक भक्ति भाव होना चाहिए और एक भक्त होना चाहिए। ध्यान है, महादेव के लिए एक ने अपने नेत्र तक दे दिए थे, क्या कहोगे उसे? भोले बाबा के जो भक्त हैं कुछ निराले ही हैं। और ये कहानी भी सुनाऊंगा मैं, मुझे बहुत पसंद है, हो सकता है आपने सुनी हो, लेकिन एक बार मेरी तरफ से भी सुन लीजिएगा, देखते हैं आपको कैसी लगती है, मैं कैसी बता पाता हूँ। होता क्या है, जब ये यहाँ से चलने लगा, वापस रुक कर आता है और पंडित जी से कहता है कि आपने मुझे प्रसाद तो अब भी नहीं दिया। मैं प्रसाद के लिए ही रुका था और आपने मुझे इतनी सारी बातें तो बताई, लेकिन प्रसाद नहीं। उन्होंने कहा देख, प्रसाद तो मैं दे दूंगा, लेकिन खाना खाकर जाइयो, खाली पेट दफ्तर मत जाइयो। यहाँ खाना कहाँ मिलेगा, मेरे दफ्तर के पास हैं। तो कहते हैं वो तेरी जेब पर भारी पड़ेंगे, यहीं थोड़ा आसपास देखियो कुछ मिल जाए तो। दफ्तर खाली पेट मत जाइयो और जो मैंने कहा है उसे ध्यान रखियो। ये जो 10 का नोट तुझे दिया है कभी भी किसी को देना नहीं है, कलावा जब खुल जाए तो वापस आना है। इसने कहा ठीक है। मन में एक चिंता आ गई कि पिता को कैसे बताऊं कि आपकी नौकरी जा सकती है। अब कौन ऐसे यकीन करेगा, मैं आपको कहूं कि भाई आपकी 3 दिन बाद नौकरी जाने वाली है, तो आपको मैं मूर्ख भी दिखूंगा और एक टेंशन भी दे दूंगा, तो क्यों बताना। लेकिन इसने ये बात अपनी माता से शेयर करी, अभी नहीं, ध्यान से सुनिएगा। ये इस मंदिर से बाहर आया, बाहर आने के बाद एक छोटा सा बच्चा, तकरीबन 8-9 साल का, इसका हाथ पकड़ के कहता है भैया भूख लग रही होगी, पूड़ी हलवा बना है, आ जाओ पूड़ी हलवा खाओ। इसे भूख तो लग रही थी। पूछा बेटा कहाँ पर है? कह रहे बस आगे ही ठेली है, पापा पूड़ी हलवा बना रहे हैं, बहुत ज़ोरदार है, आओ। कितने रुपए की है? ऐसे कुछ पैसे वैसे बताए। ये अपनी मोटरसाइकिल को वहीं पर छोड़कर चला गया। और ये जो मोटरसाइकिल है ये भी इसने कम दामों में एक सेकेंड हैंड यहीं से ख़रीदी थी। पूरी व्यवस्था हो गई थी और जब ये इसके साथ होना शुरू हुआ उसके आगे की यहाँ से बता रहा हूँ। ये ठेली पर पहुँचा तो देखा एक भी आदमी नहीं खड़ा। कहते हैं ना कि जिस दुकान पर भीड़ होती है उसका सामान अच्छा होता है और जो खाली है उसका सामान अच्छा नहीं। ये बिल्कुल ठेली खाली खड़ी थी।
सिर्फ बनाने वाले हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ग्राहक आएगा। और उसके ठीक सामने एक पूड़ी वाला, अरे उसकी क्या गजब दुकान चल रही है, बैठने की जगह नहीं, भीड़ लग रही है, गाड़ियाँ रुक रही हैं। इसने भी जब उस तरफ कदम बढ़ाए कि वहीं पे खा लेता हूँ जहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, उस बच्चे ने आकर इसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। बस उसे इतना बोलता सुना कि पापा बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आप पैसे मत देना, एक बार चख कर देख लो। ये रह नहीं पाया उस बच्चे की जो मतलब मासूमियत थी कि चल आज इस बच्चे के लिए इसी ठेली पर खाएंगे जो कि ऐसा लगता है कि स्वादिष्ट नहीं बना था। इसने कहा कि भाई साहब एक प्लेट लगा दीजिए। उसने खुशी खुशी बड़े प्यार से आदर सम्मान से इसे परोसा, ठीक है। और जब इसे परोसा तो एक लड्डू दिया इसे। इस ठेली पर कहीं भी लड्डू रखे हुए नहीं हैं। उसने कहा भाई साहब ये लड्डू नहीं चाहिए मुझे, बस आलू पूड़ी सब्जी जो है वो दे दो और रायता दे दो। उन्होंने कहा लड्डू बाबा का प्रसाद है। अब इसे समझ नहीं आया कि अंदर तो मुझे प्रसाद नहीं मिला और बाहर प्रसाद मिल रहा है। कह रहे हाँ ये आपके ही हिस्से का है। मैं समझा नहीं। कह रहे हम सुबह प्रसाद लगाते हैं, हम 3 लड्डू लगाते हैं, एक लड्डू बाबा को चढ़ाते हैं, एक हम दोनों खा लेते हैं बाप बेटा, आधा आधा, और एक जो हमारा ग्राहक होता है उसके लिए, जो पहला ग्राहक होता है। इसने कहा कि आप इस मंदिर कब से आ रहे हो? कह रहा पता नहीं कब से आ रहे हैं, और बाबा का आशीर्वाद है, घर खर्चा चल रहा है। देखते ही देखते इस ठेली पर भीड़ होनी शुरू हो गई, और इतनी भीड़ हो गई कि भाई साहब संभाले ना संभले, ऐसा लग रहा है कि उसकी सारी जनता इधर आ गई हो। ये यहाँ से खाना खाकर अपना पैसे वगैरह देकर मोटरसाइकिल पे बैठा अपने दफ्तर आ गया। दफ्तर में देखते हैं कि हाँ चहल पहल है, दफ्तर अच्छा है, काम वाम शुरू हुआ। शाम को तकरीबन 6 बजे जब ये यहाँ से चला तो इसने माता जी को सारी बातें बताई फ़ोन पर कि ऐसे ऐसे मुझे एक पंडित जी ने बताया है। तो माँ ने कहा कि बेटा उन्होंने ये बता दिया कि समस्या आने वाली है, ये नहीं बताया कि समस्या से बचेंगे कैसे। कह रहे उन्होंने कहा है कि बाबा कृपा करेंगे, बस इतना बोला है कि सारे कष्ट वो अपने ऊपर लेंगे, तुम परेशान मत होना, लेकिन एक परेशानी बहुत बड़ी आ सकती है घर पर, ऐसा कुछ बताया गया। अब इन्होंने उस दिन से घर में पाठ हनुमान चालीसा थोड़ी सी बढ़ा दी। होता है ना कि कभी मन में डर आता है, भय आता है, तो हम लालच में पूजा ज़्यादा करने लग जाते हैं कि शायद ईश्वर हमारी अब फटाफट सुन लेंगे, है ना। और इसमें कोई गलती भी नहीं है। जब ये यहाँ से चला मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने कमरे के लिए, तो एकदम से वही बच्चा इसके सामने आ गया जिसने हलवा पूड़ी के लिए बोला था। भैया 1 मिनट सुनना। ये रुका और वो बात करते करते लड़का मोटरसाइकिल से थोड़ा पीछे चला गया था। इसने हेलमेट उतारा, जब उसकी तरफ देखा तो पलटकर वो लड़का तो नहीं है, लेकिन सामने एक ट्रक मतलब डिवाइडर में जाकर घुसा। अगर ये गलती से वहाँ होता तो दुर्घटना बहुत बड़ी हो जाती। इसने उस बच्चे को हर तरफ ढूंढा। लोगों ने इससे पूछा कि भाई साहब आप ठीक हो? कह रहा हाँ हाँ, मैं तो मोटरसाइकिल काफ़ी पहले रोक ली थी, ऊपर वाले का हाथ है आप पर, किस्मत अच्छी रही भाई साहब, ऐसा है वैसा है, ना जाने क्या हो जाता। इसके मन में ये डर बैठ गया कि ये क्या हुआ था, वो बच्चा मुझे दिखा कैसे। आपको यकीन नहीं होगा, इसने 1 घंटा उस मार्केट में उस बच्चे को ढूंढा, मोटरसाइकिल को साइड में लगाकर। वो बच्चा कहीं नहीं मिला। अब ये सुबह का इंतज़ार कर रहा था, अपने कमरे पर आ गया, अपने आसपास जो इसके मित्र वगैरह बने थे उन्हें बताया। सबने कहा हो सकता है कि भैया बालाजी ने एक दूत तेरे लिए छोड़ दिया है जो कि तेरी हर वक्त मदद कर रहा है। ये सुबह का इंतज़ार कर रहा था। सुबह हुई, फटाफट से मंदिर गया, वो पंडित जी से मिला, आशीर्वाद लिया। प्रसाद आज भी नहीं मिला। बाहर आया, सीधा उसी ठेली पर पहुंचा। वो बच्चा नहीं था आज। इसने पूछा उनके पिता से कि आज वो नहीं आया। उन्होंने कहा कि वो आपके लिए कुछ लेने गया है। मेरे लिए? कहते हाँ, आपने बताया था ना कल बातों बातों में कि आपकी नौकरी का पहला दिन है, वो घर से कुछ लेने गया है। लेकिन क्या चीज़ है? उन्होंने कहा वो जब आएगा जब पता चलेगा, मुझे कहकर गया है कि भैया को मत बताना। ठीक है जी। ये इंतज़ार करता रहा और इसे फिर से एक लड्डू मिला, पूड़ी मिली, सब्जी मिली, खाना मिला। वो बच्चा भागता भागता सा आ रहा था दूर से। इसने उसे देखा और कहा कि बेटा आराम आराम से आ, कोई दिक्कत ना हो जाए, गिर विर मत जाना, आराम से आ। वो आया तो एक पेन लेकर आया था वो, और इतनी छोटी सी एक टिफ़न था, जैसे स्टील का डिब्बा होता है ना, उस तरह का टिफ़न था। उसमें था दही चीनी, कि नौकरी पर जाते हैं तो कहते हैं ना कि दही चीनी खानी चाहिए। इसके लड़के की आंखों में आंसू आ गए कि तुम हो कौन, मुझे ये बताओ। मुझे कल तुम दिखे थे और उसकी वजह से मेरी दुर्घटना नहीं हुई,
और आज मेरे माँ से ये कहा था कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि नौकरी पर जा रहा हूँ या किसी शुभ काम को जा रहा हूँ और मुझे दही चीनी नहीं मिली, और आज तुम दही चीनी लाए हो। मेरे मन की या कैसे दिल की बात सुनते हो, तुम कौन हो? इसने कहा भैया मैं तो बस पापा की मदद के लिए यहाँ कर खड़ा हो जाता हूँ और कुछ नहीं। और आपका नाम क्या है? इसने अपना नाम बताया, किशन नाम है। छोटे ने भी अपना नाम बताया। इस छोटे का नाम गोलू था। गोलू से क्या कहता है कि बेटा कौन सी क्लास में है? इसके पापा ने कहा कि हमारी हैसियत नहीं कि हम इसे कहीं भर्ती करवा पाएँ। इस लड़के ने कहा किशन ने कि आप इसके एडमिशन की बात करो, जिम्मेदारी मेरी। यहाँ किशन ने एक बात और पूछी कि मैं जिम्मेदारी छोटे तेरी तो उठा रहा हूँ, पढ़ने में अच्छा रहना और नाक नहीं कटाना मेरी। उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मेरा एडमिशन मत कराओ, मेरी दीदी का एडमिशन करा दो। अब ये जो पिता हैं इनकी आंखों में आंसू थे कि अपने लिए अब भी कुछ नहीं मांग रहा, और वास्तव में इस बच्चे ने अपना एडमिशन कराया ही नहीं। और किशन की भी ऐसी हैसियत नहीं थी कि वो 2 बच्चों को यहाँ एडमिशन करा दे, पढ़ाई करवाए, क्योंकि उसे पता है कि आगे चलकर पिता की नौकरी की समस्या आने वाली है, पैसों की हिसाब किताब बिगड़ सकती है। इसीलिए जितना गुंजाइश थी उसने उतना करा और इनकी बड़ी बिटिया का एडमिशन कराया। तो ये बातें साइड में, ठीक है। वो जो अच्छे काम कर रहा है उसे मैं यहाँ पर बताकर उनकी बड़ाई नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत चीज़ें बताई कि ये सब है जो मैंने उस परिवार के लिए या और परिवारों के लिए किया, जो कि शामिल नहीं करिएगा। सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्योंकि बालाजी का आशीर्वाद जहाँ जहाँ जैसे जैसे मुझे बांटना था सबको बांटा है। इनका ये जो कलावा है ये आज खुलेगा, और इन्हें कहा था कि जब भी ये कलावा खुल जाए आपको मंदिर आना है। होता क्या है, यहाँ से ये सारी बातें होने के बाद ये अपने दफ्तर के लिए चला। दफ्तर पहुँचता है तो एक फाइल के पीछे कोई बहस हो रही थी, कोई मतलब गुस्सा गुस्सी हो रही थी ऑफिस में। और पंडित जी ने कहा था कि सच्चाई अपनी दफ्तर के बाहर रख कर करना काम, क्योंकि जिस दफ्तर में तुम हो यहाँ बहुत सच्चे लोगों की ज़रूरत नहीं है, घर बैठ जाओगे। और ये होता है अगर आप प्राइवेट या कोई भी गवर्नमेंट या कैसी भी जॉब में हो, सामने वाले की हाँ में हाँ करते रहोगे तब तक नौकरी अच्छी चल रही है भाई। जहाँ आपने अपना इनपुट करना शुरू कर दिया ना, तो किसी न किसी की नज़र में खटकने लग जाओगे, और क्या पता वो बॉस का कितना खास हो जिसकी नज़र में आप आ गए। सच्चाई है, नौकरी हर किसी के बस की बात नहीं होती। जिस फाइल को ये सभी लोग तलाश कर रहे थे, इसने बाहर की एक गाड़ी में इस तरह की फाइल आगे डैशबोर्ड पर रखी हुई देखी थी। कहा था कि सच्चाई नहीं, भूल गया ये वाली बात। इसने कहा कि ये जो आप फाइल कह रहे हो उसके ऊपर इस तरह का कवर था, ये नीचे जो गाड़ी खड़ी है सफ़ेद कलर की, उसमें रखी हुई है, उसके डैशबोर्ड पे मैंने देखी थी। अब भाई साहब सभी लोग यहाँ के बात को छोड़कर सब नीचे आ गए। ये भी नीचे आया तो वो फाइल वहाँ रखी थी। उस आदमी को तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया गया जो वो फाइल कह रहा था कि मेरे पास नहीं है। एक तरह का मतलब ऑर्डर लिस्ट जो थी वो उसने दूसरे लोगों को बता दिया था। एक तरह का गलत काम किया था कि जो हमारे रेट हैं वो पहले ही किसी को पता चल गए और उसने वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। उस आदमी की नज़र में ये बुरा बन गया। उसने जाते जाते कहा कि तुझे बहुत भारी पड़ेगा। इसे समझ नहीं आया, इसे याद आया उन्हीं पंडित जी का कहा हुआ कि मैं शांत रहता, चुप रहता, अपनी नौकरी बची रहती और किसी से मेरा वाद विवाद नहीं होता। मैं किसी की नज़र में बुरा बन गया। मन में एक डर आया, और जब भी डर घर में आता है या मन में आता है तो एक ही याद आते हैं, पवन पुत्र हनुमान। इसने हाथ जोड़कर आंख बंद करके ईश्वर से कहा प्रार्थना कि मेरी रक्षा करना। मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी से डर जाए या मतलब फूंक मार दो उड़ जाए। डील डॉल में भी अच्छा है, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, लेकिन कहते हैं ना कि ऊँट की गर्दन लंबी है तो क्या छटवा दें। समझ गए? कुछ भाषा हमारी ऐसी होती है जो समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग को घिसना पड़ जाता है। अच्छा, आपने लाइक किया है? नहीं किया? पसंद आए तो कर देना, नहीं आए तो डिसलाइक कर देना। कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, जय पवन पुत्र हनुमान। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, ये नीचे बटन लगवा रखे हैं हमने, किस लिए हैं? सब्सक्राइब कर लो, ऐसी कहानियाँ मैं लाता रहता हूँ सच्ची में। और फिर बेल आइकन दबा देना, फिर ऑल दबा देना, तो जब भी कहानी आएगी आप तक मैसेज आ जाएगा। कहोगे तो व्हाट्सएप कर दिया करूँगा, मेरा नंबर सभी के पास होगा, है ना। और व्हाट्सएप पे कॉल नहीं किया करो ना, बात नहीं हो पाती है। मैसेज करो, जैसे ही मेरे पास वक्त रहेगा, खाली होऊंगा तो मैं आपसे खूब सारी बातें करूँगा। फ़ोन पे बहुत लंबी लंबी बातें करता हूँ मैं। होता क्या है कि इसे इस तरह का अजीब सा बोल कर वो आदमी तो चला गया। ये मोटरसाइकिल पर जब चला तो इसी टेंशन में था कि ना जाने क्या बात होगी, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, ये है वो है। ऑफिस में लोगों ने तारीफ़ तो करी कि तुमने काम अच्छा किया, लेकिन इसने किसी से एक तरह का बैर अपने सिर ले लिया।
होता क्या है कि वो आदमी की गाड़ी ठीक इसके पीछे चल रही थी और इसने ध्यान नहीं दिया। एक मोड़ पर उस गाड़ी से हल्का सा डिसबैलेंस हुआ, ये गिरा, लोग उठाने आए। जब वो गाड़ी जा रही थी तो उसने देख लिया कि उसी की गाड़ी है। मन में डर बैठा, लेकिन हाथ देखता है कि उस पे से कलावा हट गया। हाथ पे हल्की फुल्की स्क्रैचेस आई। सभी ने कहा कि बेटा ठीक हो, उस गाड़ी वाले का नंबर देखा, ये वो सब। उसने कहा ना ना कुछ नहीं, बहुत बड़ी बला थी जो कि बालाजी ने अपने सिर ले ली। मतलब कह रहे बालाजी का कलावा है जो मैंने बांध रखा है, और मुझे किसी ने बताया था कि ये कभी भी समस्या होगी तो ये अपने ऊपर लेंगे। इस लड़के को शायद चीज़ें ध्यान कम है। पंडित जी ने कहा था कि अपनी बात अपने तक रखना, ये सच्चाई वगैरह मत खेलना दफ्तर में। दूसरा, अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर मत करना, ठीक है। और ये शेयर करने वाला है आज। वहाँ पर किसी ने कहा कि बेटा इस पर थोड़ा, सामने मेडिकल स्टोर है, इस पर बैंडेड वगैरह लगा लो। इसने जेब खोली, पर्स खोला तो उसके अंदर कोई खुले पैसे नहीं थे, वही 10 का नोट था। इसने दिया, वो लिया और लगा लिया। चलो जी। जब मोटरसाइकिल से चल रहा था तो इसे मंदिर पहुंचना चाहिए था, पहुंचा सीधा अपने घर। कमरे पे पहुंचा तो बताया कि 3 बार मकान मालिक पर फ़ोन आया हुआ तेरे घर से, एक बार बात कर ले। ये नीचे गया, मकान मालिक से कहा कि क्या कहा घर वालों ने। मैंने कहा बेटा फ़ोन पे बात करने को बोला है, एक बार बात कर ले। इसने बात करी तो पता चलता है कि पापा की नौकरी चली गई है। क्यों? वो जो कंपनी है 2 भाई चलाते थे, जिनमें से आपस में बैर होने की वजह से एक ने कंपनी पूरी टेक ओवर कर ली है, और अब वो पुराने सभी लोगों को निकाल कर नए को रख रहा है। ठीक है बेटा, एक समस्या और है। क्या? गुड़िया के कॉलेज की फ़ीस देनी है, छोटा है जो उसकी भी स्कूल की फ़ीस देनी है। इन दोनों का जो खर्चा है और घर का राशन और ये, इसमें जो हमारे पास जमा पूंजी है सब लग जाएगी। क्या तेरे मालिक से बात होकर इस महीने के पैसे मिल सकते हैं? उसने कहा मुझे अभी नौकरी शुरू करे कुछ ही दिन हुए हैं, ऐसे कोई एडवांस नहीं देता है। उन्होंने कहा फिर बेटा नौकरी छोड़कर घर आ जा, यहीं पर कुछ देख लियो। उसने कहा ठीक है, मैं कल मालिक से बात करता हूँ, अगर इनकी कोई ब्रांच उधर होगी तो मैं कर लूँगा। अगले दिन सुबह ये मंदिर गया दर्शन को। दर्शन करते करते इसकी आंखों में आंसू थे। पंडित जी ने देख लिया इसे। पंडित जी ने पूछा क्या हाल है बेटा तुम्हारे, कैसे हो? उसने कहा कि मैं ठीक हूँ, और शायद मैं कल या परसों चला जाऊँगा यहाँ से। क्यों, क्या बात हुई? सब कुछ बताया इसने। पंडित जी ने कहा अच्छा वो एक काम कर, कलावा तो मैं तेरे को दोबारा बांधूंगा, और बंधना भी चाहिए क्योंकि बालाजी का आशीर्वाद तेरे पर हमेशा बना रहेगा। वो जो मैंने तेरे को 10 का नोट दिया था वो मुझे वापस दे, मैं दोबारा उसे आरती पर रख कर तेरे को दूंगा। इसने जेब टटोल ली, भाई साहब है ही नहीं। पंडित जी ने कहा कि तू बालाजी के आशीर्वाद को संभाल नहीं पा रहा, क्या तेरे को दोबारा दिया जाए या नहीं? तो इसने रोते रोते कहा कि इस बार आप जो दोगे वो पूरी ज़िंदगी मेरे पास रहेगा। उन्होंने फिर से एक 10 का नोट इसे दिया और इसे कहा कि इसके नंबर को रोज़ देखना है। ध्यान से सुनना, जो इन्होंने बताया गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस नंबर को रोज़ देखना है, ठीक है? और तेरे को रोज़ इसे देखने के बाद एक बार हनुमान चालीसा करनी है। इसे वापस जेब में रखना है, और अगर हो पाए तो सफ़ेद कागज़ में लिपटा कर रख दे कि कभी पर्स खोले और ये एकदम निकल आए और तू खर्चा कर दे। ये खर्चा नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी भी ज़रूरत पड़ जाए। उसने कहा ठीक है। इसके हाथ पे दोबारा कलावा बांधा गया। ये बाहर आया तो वो लड़का जो छोटू है वो दोबारा मिल गया, गोलू। गोलू ने कहा कि भैया आप बहुत परेशान हो, आपका धन्यवाद के लिए दीदी ने एक कार्ड बनाया था, उस गुड़िया का एडमिशन कराया ना। उस कार्ड को देखा, उसके अंदर धन्यवाद भैया लिखा हुआ था और नीचे आपकी छोटी बहन गुड़िया करके ऐसे कुछ लिखा हुआ था। इसके मन में 1% एक बात आई कि मैं इसका एडमिशन जो कराया उसमें जो पैसे लगे क्या वापस मिल जाएंगे, उसे क्या मैं कॉलेज से निकलवा दूं? तो ये कहता है कि इसे नहीं सुनाई दिया और ये मंदिर की तरफ से आवाज़ आई थी। जब पलट कर देखा तो कोई भी नहीं खड़ा था, लेकिन कहता है कि मैंने वहाँ साक्षात हनुमान जी का स्वरूप देखा बादलों में। मंदिर के ऊपर जो बादल थे उसमें मुझे प्रॉपर हनुमान जी जैसे विराजमान हैं ऐसे दिखे हैं। मैंने खाना वगैरह सब छोड़कर हाथ जोड़ दिए तो लोगों को लगा कि मैं मंदिर के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। पीछे मंदिर ही था तो सबने सोचा कि मैं मंदिर के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। आंखों में आंसू थे, तभी एक आवाज़ आई कि भैया क्या बात हो गई, आज खाना नहीं खाना? इसने कहा नहीं छोटू, हो सकता है कि आज नौकरी से मुझे हटा देंगे, आज मन नहीं है भाई। इसने वो पैसे दिए उनको
जो उनके खाने के बनते हैं और चलने लगा। उन्होंने कहा ना, ऐसे खाली पेट नहीं जाने देंगे, क्योंकि खाली पेट काम नहीं होता है, आपको खाना तो पड़ेगा। इस छोटे से बालक ने ज़बरदस्ती हाथों से निवाला बना बनाकर पूरी सब्जी खिलाई इसे। ये अपने आंसू नहीं रोक पा रहा कि मैं घर पे कैसे क्या मदद करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा। अपनी मोटरसाइकिल पर जब बैठ रहा था तो आंखें लाल हो रही थी इसकी रो रो कर, कि मैं इतना बदनसीब किस्म का इंसान हूं जो कि शुरू होते ही हार गया। अपने परिवार को मदद के लिए मैं कुछ नहीं भेज पा रहा। इसे ऐसा लगा कि इसकी मोटरसाइकिल पे कोई और भी बैठा है। जब ये बैठा हुआ था, अपने आंसू पहुंच रहा था, हेलमेट पहनने वाला था, तो मोटरसाइकिल पीछे से ऐसे दबी। इसने पलट कर देखा तो कोई भी नहीं है। अब ये थोड़ा डर की भी बात होती है कि हाँ, मुझे पीछे बैठा हुआ कोई महसूस हो रहा है। इसने कहा कि मैंने जय श्री राम सुना और ये आज मेरे साथ कई चमत्कार जो हो रहे हैं उनमें से कुछ बता रहा हूँ। अब ये कंपनी के अंदर जब आया तो देखता क्या है कि जो इसकी टेबल थी जहाँ पर ये बैठता था, वहाँ पर किसी और का बैग वगैरह रखा हुआ है। ये लोगों से पूछने लग गया कि ये किसका बैग है, हटा लीजिए, मैं अपना खाना और बैग रख लूँगा, ये किसका है। अब कोई नहीं बोले, सब लोग इससे नज़रें बचा रहे थे। बॉस ने इसे इशारा करके अपने कैबिन में बुलवाया। इसे बोलते हैं कि बेटा, हमें बड़ा बुरा लग रहा है ये कहते हुए कि आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। मैंने क्या गलती कर दी साहब? कहते हैं कि गलती नहीं है कोई भी तुम्हारी, लेकिन जो इस कंपनी के मालिक हैं ये उनके साले साहब हैं जो आए हैं। नौकरी उन्हें दे दी गई है और आपको हटाया जा रहा है। ठीक है साहब, बस इतना बोलकर ये चलने लगा। कहते हैं 1 मिनट, अकाउंट से अपना पैसा ले जाना। उसने कहा मैंने 3 दिन तो नौकरी करी है, क्या अकाउंट्स पे पैसा बनेगा? कह रहे नहीं नहीं, मालिक ने कहा है कि उनकी पूरे महीने की तनख्वाह दे दीजिए। इसके चेहरे पर खुशी देखने लायक थी कि चलो 1 महीने के लिए टेंशन सिर पर से दूर हो गई। मुस्कुराते हुए इसने वो पैसे एक्सेप्ट करे और जब सीढ़ियों से उतर रहा था तो जीने से फिसल गया। जो पैसे इसे मिले थे उनमें से आधे तो भैया इसी पैर की व्यवस्था ठीक करने में लग गए। घर पे नहीं बताया कि सब लोग परेशान हो जाएंगे। ये मोटरसाइकिल यहाँ पर बेच दी इसने उसी दिन, जितने में भी बिकी। कुछ पैसे और इकट्ठे हुए। घर पर बोलता है कि कुछ पैसों की व्यवस्था हो गई है, पिता को भी नौकरी मिल जाएगी और मैं वहीं कुछ देख लूँगा, यहाँ से मैंने नौकरी छोड़ दी है। जब ये यहाँ से जा रहा था तो उस पैर से चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। एक वृद्ध आदमी 85 मतलब 85 या 86 ईयर्स के वहीं पर फुटपाथ के पास में बैठे हुए थे, इसे देख रहे थे। इसे रोड के दूसरी तरफ जाना था। वो आए और इसका एक हाथ अपने कंधे पर रखते हैं और कहते हैं कि अरे बेटा, सहारा चाहिए तो मांग लिया करते हैं, चल मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। और ये कहते हैं कि उस आदमी पर हाथ रखने में मुझे कुछ अलग ही ऊर्जा लग रही थी। ना जाने वो ऐसा लग रहा था इंसान नहीं है, क्या है, बहुत ऊर्जा। वरना 85-86 के जो होते हैं वो थोड़ा सा, देखिए अगर वृद्ध हैं तो बैलेंस उनका भी ख़राब हो सकता है, लेकिन वो इतने ज़्यादा फुर्तीले और इतने चुस्त लग रहे थे कि जैसे हमारे फौजी भाई होते हैं। चलते चलते उन्होंने मुझे रोड पार कराई, एक रिक्शा रुकवाया, वहाँ तक के लिए, मेरे घर तक के लिए कहा और उन्होंने ये कहा कि बेटा पैसे ज़रूर देना, लेकिन जो तुम्हें मिला हुआ है ना हमारी तरफ से वो मत देना। और कहकर ये चले गए भीड़ में। इसने उनकी बातों को जब ध्यान से समझा तो इसे समझ आया कि ये भी हनुमान जी का कोई रूप थे कि जो हमने आशीर्वाद दे रखा है वो मत देना। कमरे पे पहुंचता है तो मकान मालिक कहते हैं कि बेटा तुमसे एक ज़रूरी काम है, बताइए। तुम हमारे इस घर को और किराए इन सबको ना 6-7 महीने के लिए देख लोगे। लेकिन बाबूजी मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। तू घर मत जा, इस पूरे उसमें सबसे ज़्यादा भला प्यारा इंसान तू ही है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जा कहाँ रहे हो और इतने समय के लिए क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा हो सकता है कि हमारे को 1 साल भी लग जाए, हम बस बता नहीं सकते, लेकिन यह है कि जिम्मेदारी किसी को नहीं दे सकते। तू बहुत भला प्यारे घर का लड़का है। उसने कहा लेकिन मुझे घर जाना है, मेरे पिता को नौकरी की बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ बुला ले, तू अपना नौकरी करता रहे और जो भाई साहब हैं वो घर और इन सब का किराया देख लेंगे। यहाँ तकरीबन टोटल ये बताते हैं कि 16-17 लड़के रहते हैं। एक तरह का पीजी बना हुआ था। पापा को आप यहाँ पर रखोगे, कितने रुपए दोगे महीना के? तो उन्होंने कहा वहाँ पे कितने मिलते थे? इसने कुछ पैसे बढ़ाकर बोल दिए।
इन्होंने कहा ठीक है, अगर उन्हें 100 रुपये मिलते थे तो मैं 500 दूंगा, सब कुछ तुम मैनेज कर लो। चेहरे पर ऐसी खुशी कि बस क्या ही बताऊं। लेकिन पिता, दीदी, भाई, मम्मी सब लोग यहाँ आ नहीं पाएंगे। यहाँ से इसका जाना भी ज़रूरी है। सीधा पहुंचा हनुमान जी के सामने। प्राचीन हनुमान मंदिर जो है, वहाँ जाकर हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। अगर कुछ मेरे लिए व्यवस्था हो तो कर दो, नहीं तो ये जो एक समस्या मेरे सिर आ गई है उसे दूर कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा बालाजी। ये यहाँ से जब बाहर निकला तो एक भाई साहब थे जिन्होंने यहाँ सब कुछ एकदम काया पलट दी। इसे देखकर बोलते हैं कि बेटा आपको कहीं देखा है ऐसा लग रहा है। इसने अपने बारे में बताया, अपनी कंपनी के बारे में बताया। कह रहा नहीं यहाँ तो नहीं देखा। फिर इनके घर के पास की कोई जगह बता दी, वहाँ देखा है। उन्होंने कहा अरे वहाँ तो मेरा घर है, मम्मी पापा, छोटी बहन, छोटा भाई सब लोग वहीं हैं। तो तुम यहाँ कैसे, दर्शन को आते हो क्या इतनी दूर? कह रहा नहीं नहीं, मैं आज वापस चला जाऊँगा, पहले मैं यहाँ नौकरी कर रहा था। पैर में क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही जीने से उतर रहा था तो थोड़ा ऐसे ही। बेटा कोई होनहार बच्चा तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा हो तो बताना, हमें अपनी फैक्ट्री के लिए एक लड़का चाहिए। कहाँ है आपकी फैक्ट्री? बताया वहाँ पर, मेरे घर के पास ही है। कह रहे जी आप यहाँ जॉब कर रहे हो? उसने कहा बस जॉब छोड़कर अपने घर जा ही रहा था। कहते हैं एक काम कर, फिर एडवांस में कुछ 100-200 में अभी पकड़ा देता हूँ, तू कहीं और नौकरी मत ट्राई कर, मेरे पास आ जा। ऐसे नौकरी नहीं मिलती आज के डेट में, तो नहीं मिलती, उस टाइम भी पॉसिबल नहीं था। ये खुश भी है और इसे समझ नहीं आ रहा कि धन्यवाद किसका करूं, बालाजी का करूं, मुझे ऑफिस से निकालने वाले का करूं, जिसने मुझे धक्का दे दिया उसका करूं, जिसने मुझे रोड पार कराई उसका करूं। कौन है भगवान समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ से उनकी बात हाँ हुई। और ये जो बेटा है 2 महीने तक इसने अपने घर परिवार की व्यवस्था पैसों से तो ख़राब नहीं होने दी। हाँ इन्हें ज़रूरत पड़ गई थी, बीच में लोगों के पास भी गए थे 100-50 रुपये का मांगने, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। कोई नहीं मदद करता भाई। आज की डेट में तो आपकी पैसों से अगर कोई मदद कर रहा है तो सोच के चलिएगा कि या तो वो बहुत ही भला आदमी है या उसे आपसे बहुत ज़बरदस्त कोई काम पड़ने वाला है। ठीक है, पहले वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है। इनके पिता की भी नौकरी इसी फैक्ट्री में लगती है और ये लड़का धीरे 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 करके हाँ अपने पैरों पर खड़ा हुआ। और बस इसने ज़िंदगी में एक सपना देखा कि जो प्राचीन हनुमान मंदिर है, मेरी नौकरी कहीं भी लग जाए, देश विदेश कहीं भी, उसके दर्शन रोज चाहिए। मतलब हनुमान जी के दर्शन मुझे रोज चाहिए। और ये प्रार्थना करते 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 इसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। आज की डेट में ये दिल्ली में ही रहते हैं। प्राचीन हनुमान मंदिर से अगर कदमों को देखा जाए तो 100 कदम की दूरी पर घर है अपना। गुड़िया की शादी अच्छी जगह हुई है, जो भाई है वो भी एक अच्छी जगह सेटल है, माता पिता के साथ रहता है और कहता है कि जब तक जीवन है मेरा तब तक हनुमान जी को तो नहीं छोड़ूंगा। और इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जिसको सुन कर ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। कि ये तक कहते हैं कि मैंने हनुमान चालीसा मतलब बीच में करनी रोक दी थी घर में। घर वाले कहते हैं कि जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था तो कोई एक ऊर्जा मेरे आसपास होती थी जिसकी वजह से घर में कभी कभी लोगों को ये लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा कैसे बताऊं आपको, बस इतना आपको बता सकता हूं कि जब आप चालीसा कर रहे हों तो पहली बात आपका मुंह झूठा नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग हैं खाना खाते हैं बैठ जाते हैं हनुमान चालीसा करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप किसी आसन पे हो, कहीं भी विराजमान हो, चाहे ज़मीन पर ही बैठ जाओ, ठीक है, एक रुमाल रखकर उस पर बैठ जाओ चाहे तो। अगर आप मैं जो सुना है वो बता रहा हूँ। और अगर आप मंदिर में करते हो तो कभी भी दाएं बाएं खड़े होकर नहीं करिएगा, आप सामने रखिएगा। मतलब बालाजी आपके सामने होने चाहिए। बहुत से लोग हैं दीवार से खड़े हो जाएंगे कि हमसे ऐसे बैठा नहीं जा रहा, दीवार से लग के आराम से। हनुमान जी इधर हैं, ठीक है, हम तो पूजा तो करनी है हमें, लेकिन कुछ तरीके हैं। प्लस किसी ने पूछा है कि जोड़े से हनुमान चालीसा का महत्व क्या होता है। आप सीताराम बोलते हैं, राम सीता बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, इनमें तीनों में क्या फ़र्क है, बस इतना बता दो, फिर मैं बताता हूँ आपको कि जोड़ी से हनुमान चालीसा का क्या मतलब होता है। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ किसी भी बात पर यकीन हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस एक बात ध्यान रखिएगा कि भगवान चमत्कार करते हैं और कोई नहीं करता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।